हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मेमोरी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। ये आयु से संबंधित प्रश्न ज़्यादातर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन कंफर्म है, आता ही आता है। तो इससे संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है आयु से संबंधित। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। देखिए, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग प्रश्न को सबसे पहले पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ के समझते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है। उसके हिसाब से हम लोग समीकरण बनाते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है और फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो मान यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो मान लेते हैं, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है। इसी तरह से माना यहाँ पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। क्योंकि ये दिया नहीं है तो हमने इसको क्या किया है, मान लिया है। अब देखिए, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु। भाई, अगर वर्तमान में अभी आपका, सपोज करिए अभी आपकी उम्र 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगी, तो हम 10 में से 5 घटा देंगे, यानी कि 5 वर्ष रहे होंगे। ठीक है, तो उसी तरह से पिताजी हैं अभी x वर्ष के, x साल के हैं, तो 5 वर्ष पहले कितने साल के रहे होंगे, तो x यानी कि जो भी एज होगी उसमें से हम 5 क्या करेंगे, घटा देंगे। इतने वर्ष के रहे होंगे। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी, भाई जो इस समय जो एज होगी उसमें से 5 घटा दीजिए, इतने वर्ष के होंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब हमको क्या मिल गया, वर्तमान में पिता की आयु x वर्ष है और वर्तमान में पुत्र की आयु y वर्ष है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु x में से 5 घटा देंगे, इतने साल के रहे होंगे, और बच्चे की उम्र जो है y में से 5 घटा देंगे, उतने साल के रहे होंगे। ठीक है, जनरली हमको x और y का मान एग्जैक्ट में निकालना है। अब देखिए, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद पिताजी अपने पुत्र की आयु के 2 गुना हो जाएंगे। मतलब अगर पुत्र की आयु अगर 10 वर्ष होगी तो पिता 10 दूनी 20 साल के हो जाएंगे। तो कैसे बनेगा, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले 10 वर्ष बाद पिता की आयु 10 वर्ष बाद, तो पिताजी 1 साल के वर्तमान में थे और इसमें 10 साल जोड़ दीजिए, यानी कि पिताजी अगर 20 साल के होंगे तो 10 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, 30 साल के हो जाएंगे। तो वर्तमान में वो है 1 साल के, तो बाद में 10 साल बाद उनकी एज हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष, और 10 साल बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ये भी कितना हो जाएगा, y प्लस 10, यानी कि जो भी वर्तमान उसकी आयु होगी 10 जोड़ दीजिए, उतने साल के हो जाएंगे। अब देखिए, हमने क्या निकाल लिया कि 5 साल पहले पिता और पुत्र कितने साल के थे, तो जो वर्तमान आयु हमने माना है x और y, उसमें से 5-5 साल घटा दीजिए, इतने साल के रहे होंगे। फिर कह रहा है कि 10 साल बाद क्या होगा, तो 10 साल बाद हमने क्या किया, अब भाई वर्तमान में x 1 साल के हैं तो 10 जोड़ दीजिए, इतने साल के हो जाएंगे,
पिताजी x प्लस 10 वर्ष के और पुत्र जो y प्लस 10 वर्ष के। अब क्या कह रहा है यहाँ देखिए, यह 10 वर्ष बाद ये दोनों हमने समीकरण बना लिया है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब इसी समीकरण को बैठाना है। अब यहां से देखिए 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है, हो जाएगी 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद हम 10 वर्ष बाद वाले को समीकरण को बनाएंगे। 10 वर्ष बाद नहीं, 10 वर्ष बाद हमने क्या समीकरण बना लिया है। 10 वर्ष बाद ये पिताजी इतने के हो जाएंगे और पुत्र इतने का हो जाएगा। तो देखिए ये है पुत्र का उम्र है और ये जो है पिताजी की उम्र है, लेकिन इसमें ध्यान देना है ये बराबर कब होगा, क्योंकि 10 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, ठीक है। तो पिताजी मान लीजिए अगर बेटा 5 साल का होगा तो पिताजी 10 साल के होंगे, तो ये तो बराबर नहीं है, बराबर ये भी नहीं है। तो हमको इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब ये बराबर होगा। अंक वाली भाषा में समझ लीजिए कि जब हम 2 का गुणा करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, 10 बराबर 10 बराबर होगा। तो यहाँ पे पहले ही बोल रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। इसका उम्र पिताजी का उम्र, पिताजी का उम्र दूना हो जाएगा, तो जो पुत्र के उम्र से 2 गुना होगा ना, तो पुत्र के उम्र में 2 का गुणा करेंगे तब ये पिताजी के बराबर होगा। अब ये समीकरण बन गया, ये समीकरण बन गया। अब ये हो जाएगा, देखिए अब ये बैलेंस हो गया, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। पिताजी लड़के की उम्र के 2 गुने हैं, तो हम लड़के की उम्र में भी क्या करेंगे, 2 का गुणा कर दिए, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ देखिए 2 का इसको तोड़ दिए, 2y प्लस 10 गुना 20 बराबर x प्लस 10। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करते हैं x मतलब जो चर राशि वाले संख्या होती हैं उनको एक तरफ करते हैं और जो अचर वाले होते हैं उनको क्या करते हैं, दूसरे तरफ करते हैं। यहाँ देख लीजिए x को यहीं रहने दीजिए, x को यहीं रहने दीजिए, देखिए x यहीं रहने दीजिए, इसको लेके जाइए तो -2y हो जाएगा और प्लस 10 इसको उठा के इधर लाइए, यहाँ 20 है ये 10 हो जाएगा। यानी यूं कह लीजिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। समीकरण नंबर 1 हमने क्या किया, एक समीकरण बना लिया। अब देखिए अब एक दूसरी समीकरण बनाएंगे। ठीक है, हमने एक समीकरण ये बना लिया, ठीक है, 10 वर्ष बाद वाला। अब एक दूसरा हम बनाएंगे, 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो ये भी हम एक समीकरण बना रहे हैं। अब देखिए क्या करें, तो मिटाना पड़ेगा, समझ लीजिए। यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले क्या था, 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। समझ लीजिए 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या था, x माइनस 5 था, और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, y माइनस 5। अच्छा ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण को पढ़िए। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पिताजी अपने बेटे से 3 गुना बड़े थे, मतलब बेटे की उम्र है 5 साल तो पिता की उम्र हो जाएगी 15 साल, 3 गुना माने ना। तो हम क्या करेंगे, पिता इसकी उम्र से 3 गुने अपने बेटे की उम्र से 3 गुना बड़े हैं, यानी कि ऑलरेडी यहाँ 3 गुना है, मान लीजिए 15 है तो ये 5 होंगे, तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो हम ना दोनों बैलेंस होगा।
तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 5×3 = 15 बराबर x माइनस 5। अब दोनों बैलेंस कर लिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर, देखिए x यहीं रख दीजिए, माइनस 3y को उधर ले जाइए तो माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, ये माइनस 15 है, ये माइनस क्या है 15 है, तो इसको इधर रहने दीजिए -15, ये -5 को इधर उठा के लाइए तो +5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इजिकल टू -10, समीकरण 2 बना लीजिए इसको। ठीक है, देखिए पहला तो यही समीकरण बन रहा था, लेकिन मैंने दूसरा इसलिए बताया कि ये इसको ज्यादा यूजी में आप समझ सकते थे। ठीक है, तो कोई भी बनाइए समीकरण, इसको एक बना लीजिए चाहे दो बना लीजिए, चाहे इसको एक बना लीजिए चाहे दो बना, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण एक इसी को बना लीजिए, समीकरण 2 इसको बना लीजिए। ठीक है, अब x माइनस 3y बराबर -10, ये समीकरण 2 हमने बना लिया है। ये दो समीकरण को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे और y का मान निकाल लेंगे। अब इसमें 5 वर्ष पहले पिता की उम्र ऑलरेडी हमने लिखा है, एक्स वाई का मान यहाँ रख दीजिएगा, आ जाएगा। और 10 वर्ष बाद पिता की एज क्या होगी क्या नहीं होगा, इसमें रख दीजिएगा, निकल जाएगा। तो मैंने ये बताया था कि दो चर राशि वाले समीकरण को सॉल्व करने का तरीका बताया था। क्या बताया था कि हमको दोनों किसी एक के गुणांक को बराबर करके और उसको उसके चिन्ह को मतलब अपोजिट करके काटने के लिए, मतलब कि एक को काटिए तो दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ आप समझ लीजिए ये दोनों x हैं, ये भी प्लस के साथ ये भी प्लस है, तो हम घटा देंगे, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं वो और पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं रखेंगे, अब नीचे वाला चिन्ह से मतलब रखेंगे। तो देखिए कट गया, माइनस प्लस खत्म, ये +3y और -2y, तो घटेगा 3y में 2y घटेगा तो केवल y बचेगा बराबर ये प्लस तो क्या हो जाएगा 20 आ गया, ये प्लस है, प्लस है, ऑलरेडी ये प्लस है। तो यहाँ से y का मान क्या आ गया 20 वर्ष। अब हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, देखिए आप x और y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 10 और x माइनस 2 इंटू, देखिए y का मान आया 20 तो 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, x माइनस 20 दूना 40 बराबर 10। तो x बराबर क्या होगा, जब -40 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +40 हो जाएगा। तो 10 + 40 तो x बराबर 50 वर्ष। x का मान कितना आ गया, 50 वर्ष। पिता की उम्र क्या माना था,